तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई किसी का साथ निभावे या ना निभावे, मैं आपका साथ जरूर निभाऊंगा। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जो टॉपिक है बचपन से लेकर 55 तक आप लोग के साथ में रहेगा। मैं वादा और भरोसा करता हूं, मैं आप लोग को ये टॉपिक बस 5 से 6 मिनट के वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा और बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं इस टॉपिक का, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर लाजवाब टॉपिक, लाभ और हानि। लाभ में क्या होता है? फायदा। क्या होता है? फायदा। और हानि में क्या होता है? घाटा। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और लाभ और हानि किस सिचुएशन में होता है? किसी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं, तभी ना। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो और परिभाषाएं हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूं इस तरह से। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीद लें उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेच दें वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। देखिए ध्यान से, पहले हम लिख लेते हैं, जान लेते हैं क्रय मूल्य क्या चीज? क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु खरीद ले वह मूल्य क्या हो जाएगा उस वस्तु का? क्रय मूल्य। ठीक है, अब दूसरा इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे, ध्यान से कीजिएगा, खरीदा नहीं है, जिस मूल्य जो बेचा जाए। क्या किया जाए? बेचा जाए। यहाँ से हम थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु खरीद ले, और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु क्या कर दे? बेच दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस कलम को हम जाते हैं दुकानदार के पास और खरीदते हैं इस कलम को 20 रुपया में, तो यानी इस कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। कितना हो गया? 20 रुपया। यही कलम अपने घर लाते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति को 200 रुपया में बेच देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो इस पेन का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 200 रुपया। यानी जिस मूल्य पर जिस वस्तु को खरीद ले वो होता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दे वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। इतना ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और समझा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं किसी वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर उस वस्तु के साथ में 2 घटनाएं घटती है। ध्यान देखिए, कितनी घटनाएं? 2 घटनाएं घटती है, एक खरीदने वाले के संदर्भ में, एक बेचने वाले के संदर्भ में। तो यानी देखिए, मान लीजिए हम कलम जाते हैं दुकानदार के पास खरीदने, तो उससे खरीदते हैं मान लीजिए 20 रुपया में, तो यानी हमारे हिसाब से ये वस्तु क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। लेकिन दुकानदार के हिसाब से इस वस्तु का कितना विक्रय मूल्य हो गया? 20 रुपया। ठीक है, किसी वस्तु के साथ एक साथ में 2 क्रियाएं हो जाती है, 2 घटनाएं घट जाती है, किसी भी दुकानदार के साथ या किसी भी वस्तु को खरीद बिक्री के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है लाभ और हानि। लाभ और हानि कब होगा? लाभ और हानि इसी 2 परिभाषा में छुपा हुआ है, इसी 2 परिभाषा में छिपा हुआ है। लाभ कब होता है? देखिए ध्यान से, लाभ कब होता है? मान लीजिए कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और उससे अधिक मूल्य में बेच देते हैं, तब लाभ होता है। और हानि कब होता है? मान लीजिए कोई वस्तु खरीदा और उससे कम दाम में बेच दिए, तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लाभ देख लेते हैं। लाभ
लाभ किस सिचुएशन में होता है, यानी लाभ कब होता है? लाभ होता है उसमें विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी बेच दिए हैं अधिक में और खरीदे हैं कम में। इसमें क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? लाभ। और हानि कब हो जाएगा? हानि यानी इसमें क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जब खरीदे हैं ना, ये अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, क्रय मूल्य बड़ा किससे होगा? विक्रय मूल्य से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हानि, यानी विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य अधिक होगी किससे? विक्रय मूल्य से। तो इसमें क्या हो जाएगा? हानि। और लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? लाभ। देखिए ध्यान से, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसी पे पूरा क्या हो जाएगा? टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए लाभ का क्या होता है फॉर्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्मूला। लाभ और हानि निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके संदर्भ में या इससे रिलेटिव, और भी अच्छा समझ में चला आएगा हमको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए विक्रय मूल्य किसी वस्तु का, पहले क्रय मूल्य लिख दे रहे हैं, ठीक रहेगा ना जी? क्रय मूल्य, इसे मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा है किसी भी वस्तु किसी भी चीज का 200 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। अब बताइए लाभ हुआ कि हानि? देखो किने कितना में है? 200 में। बेच दिए कितना में? 400 में। क्या हो रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या होता है बबुआ? यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना बेच दिए हैं? 400 रुपया। और क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया। तो कितना रुपया लाभ हुआ बबुआ? 200। कितना लाभ हो गया? 200 रुपया हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए एक हानि पर भी प्रश्न बना लेते। किस पर? हानि पर भी। चलिए इसको मिटाते हैं। अब उतार लीजिएगा, और समझ रहे हैं तो कोई बातें नहीं है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया है। कितना रुपया? 500। और घर ला रहा है तो लगभग दाम था, चलो क्या हो गए हैं? ठगा गए हैं। वो मिलता कितना में है? 400 रुपया में। तब बताइए हानि हुआ कि लाभ? इसी तरह दिखाई दे रहा है। क्या हो गया हमको? हानि हो गया। कितना में किने हैं? मान लीजिए 500 में, और वास्तविक दर कितना है? 400। यानी मान लीजिए 400 में बेचिए रहे हैं, तो कितना में हानि हो जा रहा है? 100 रुपया। यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा बबुआ? सब देखिए लिखा है फॉर्मूला, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना में किने हैं? 500 रुपया में ना। देखिए क्रय मूल्य कितना किया? 500। और विक्रय मूल्य कितना कर दिया बबुआ? 400 रुपया। कितना रुपया हानि हो गया? 100 रुपया हमारा क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाभ और हानि का जो सिंपल सा प्रश्न होता है इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट जरूर एक बार कीजिएगा। और नए नए आ रहा है वीडियो पे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो लाल बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा एक मोटिवेशन अंदर से मिले और हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।